हेलो एवरीवन। आप सबको गुड इवनिंग। देखिए, हर एक समाज में रह रहे इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज में घट रही घटनाओं के बारे में हर इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का जो है किसी न किसी तरीके से निर्वहन करना चाहिए और समाज में बढ़ रही प्रॉब्लम्स को, नफ़रत को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अपनी ड्यूटी टाइमिंग से थोड़ा सा समय निकाल करके मैं भी आप लोगों के लिए सोचा कि अभी जो हमारे देश में बहुत बड़ा एक नफ़रत का जो सैलाब आया हुआ है, जिसमें जातिवाद की अचानक से जो है बढ़ोतरी हो गई, ऐसा माना जा रहा है, जो कि ऐसा हो नहीं रहा। मैं ये श्योरिटी और गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय तक 10-12 सालों तक एज अ लेक्चरर मैंने अपना सर्विस दिया है और उसमें मैंने ये पाया है कि हर एक कास्ट के बच्चे मिलजुल करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कितने हर कास्ट के बच्चे कितने अच्छे अच्छे जॉब पोस्ट पे जा रहे हैं अपनी काबिलियत के दम पे। और अब अचानक से ये बोल देना कि शोषण हुआ, ये हुआ, ब्राह्मण भारत छोड़ो, मनुवादी भारत छोड़ो, ब्राह्मण जो है वो यूरेशिया से आए हैं, तो ये एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, हमारे समाज में रह रहे एससी एसटी ओबीसी के हर एक इंसान का ये विचार नहीं है। ये विचार कहीं न कहीं एक प्रायोजित है, प्रमोशन और प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है। कुछ लोगों के इसके लिए बाकायदा जो है अच्छी कमाई हो रही है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के नफ़रत भरे बयान और आंदोलन में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मैं यूजीसी बिल की बात करूं, पहले तो एकदम न्यूट्रल होकर के, भले ही मैं ब्राह्मण हूं, विकास शुक्ला भले ही मेरा नाम है, लेकिन न्यूट्रल होकर पहली बात करूं तो यूजीसी बिल, ये नए वाले बिल की ज़रूरत नहीं थी। जो पहले बिल था उसमें भी ऑलरेडी एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी सभी बच्चों के लिए कास्ट स्पेसिफिक बोल करके कोई चीज़ नहीं था। किसी के साथ भी भेदभाव हो तो वो कंप्लेन अपना कर सकता था, ठीक है। ये नया जब लाया गया यूजीसी बिल 2026 13 जनवरी को, तो उसमें यूजीसी कमेटी ने एक बड़ी गलती की। गलती ये थी कि उसमें एससी एसटी ओबीसी तीन ग्रुप को तो मेंशन किया गया, लेकिन जनरल कैटेगरी को वहाँ से हटा दिया गया। तो जनरल कैटेगरी को जब हटाया गया, देखिए, दी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, उसका काम है, जैसे बहुत सारे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटीज़ को, जहाँ यूजीसी की मान्यताओं से चल रहे होते हैं, गाइडलाइन से चल रहे होते हैं, उन्हें एक अच्छा खासा जो है अमाउंट हर साल जो है उसको चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। तो ये जो पैसे दिए जाते हैं स्पेशली, ये गवर्नमेंट कोई भी हो, जनता के टैक्स के पैसे से ही होती है। और जाहिर सी बात है कि टैक्स नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती। तो यूजीसी बिल जो नया आया 2026 वाला, मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसमें जो की एस्पेक्ट था कि भाई टारगेटेड प्रोटेक्शन दिया जाएगा एससी एसटी ओबीसीज़ को, और जो दिव्यांगजन होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनको दिया जाएगा। और हर यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी होगा, मतलब कानूनन सबसे ज़्यादा अनिवार्य कर दिया गया कि इक्विटी कमेटी बनेगी और इक्विटी ऑफिसर्स इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। कोई की भी कंप्लेन होता है उसमें 24 आवर्स में जो है कोई ना कोई रिपोर्ट बना करके उसको नेक्स्ट डे तक प्रेजेंट करना रहेगा। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि लीगल अकाउंटेबिलिटी हो गई, यानी कानूनी कार्रवाई तक की बात हो गई। एफआईआर और वगैरह इन्हीं सब रिपोर्ट को बेस बना करके एफआईआर से लेकर के जेल जाने तक का प्रोविज़न बनाया जा सकेगा। तो ये एक लीगल अकाउंटेबिलिटी बन गई। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है भाई? देखिए, प्रॉब्लम ये है अपोज़ क्यों हो रहा है इसका। देखिए, अपोज़ होने का बहुत सिंपल सा फंडा है कि किसी भी एक कैटेगरी को आप ये मान लोगे पहले से कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और वो डिस्क्रिमिनेशन करने वाला ही ग्रुप है, तो पहले से ही अनुमान लगा लेना। इतने आगे बढ़े हुए देश में, आप इतने प्रोग्रेसिव कंट्री में, आप ये कैसे सोच लिए कि भाई जिसकी जनसंख्या 20-25% है, 30% है इंडिया में जनरल कैटेगरी की, वहीं सब पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, उसके साथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग क्या है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी जाति आप बताने लगे यूनिवर्सिटी लेवल पे,
जब कोई बच्चा दलित है, कुछ भी है, अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गया अपनी दलित वाली जो इमेज है उसको चमकाते हुए, तो फिर आप उसको एहसास दिला रहे हो यूनिवर्सिटी लेवल पे कि आप दलित हो, इसलिए आप शोषित हो जा रहे हो, आप वंचित हो जा रहे हो, आपको पानी नहीं मिला, आपको खाना नहीं मिला, आपको छुआछूत झेलना पड़ा। मतलब आज़ादी के इतने सालों बाद 1947 के बाद 2026 में ये बात की डिस्कशन हो रही है। देखो, क्राइम करने वाला क्रिमिनल होता है, वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी क्या कहते हैं उसको हम लोग, जेंडर का हो, यानी मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अब इसको आप कास्ट में बांट रहे हो, इसको धर्म का नाम दे रहे हो, इसको लैंग्वेज का नाम दे रहे हो, तो ये गलत है। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 ऑलरेडी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कास्ट बेसिस पे बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले उन सभी मेंबर्स के द्वारा ये चीज़ें सोच समझ करके बनाई गई हैं पहले से। आप उसमें नई चीज़ें जोड़ दे रहे हो, नई चीज़ें ऐड कर दे रहे हो। दूसरी चीज़ क्या थी, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर था कि भाई फेक कंप्लेन होंगे, मिसयूज़ होगा, क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को क्रिमिनल पहले से मान ही लिया गया है माइंड से। तो अगर उनके खिलाफ़ कोई भी कंप्लेन होगा तो उसका मिसयूज़ होगा। ज़रूरी नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, लेकिन गलत जब करेगा कोई तो गलत होगा। अब बिना गलती किए भी अगर कोई फेक कंप्लेन कर रहा है, फॉल्स कंप्लेन कर रहा है, तो फिर उसका कोई प्रोविज़न होता अगर कि भाई फॉल्स कंप्लेन करने वाला पकड़ा जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको सज़ा होगी, उसको पेनाल्टी लगेगा, तो आदमी फॉल्स कंप्लेन करने से थोड़ा सा संकोच करेगा, हिचकिचाएगा। और सिर्फ ये जनरल कैटेगरी की बात नहीं है, एससी का एससी के ऊपर, एसटी का एसटी के ऊपर, ओबीसी का ओबीसी के ऊपर भी ये सारा चीज़ लागू होगा। तो कोई ये दिमाग में ना ले कि ये कानून सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग अपोज कर रहे हैं तो उन्हीं के अगेंस्ट में ये चीज़ होने वाली है। इसमें जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हर कैटेगरी के लोगों को प्रॉब्लम देगी। आज आप दिखा रहे हो कि ये चीज़ सिर्फ ब्राह्मण या जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट में है, या क्षत्रिय के अगेंस्ट में है, या जो है बिजनेस क्लास ओबीसी जो हमारे यहाँ है उनके खिलाफ़ है, या जनरल में जो बनिया शामिल हैं उनके खिलाफ़ है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। देखो, कोई भी पटेल अगर कंप्लेन करेगा पटेल के अगेंस्ट तो भी एक्शन वही होना है, यादव यादव के अगेंस्ट करेगा, मौर्य मौर्य के अगेंस्ट करेगा, या फिर कोई सरोज सरोज के अगेंस्ट में करेगा, हरिजन हरिजन के अगेंस्ट में करेगा, तो ये सबके ऊपर अप्लाई होगा। भाई आपके ऊपर कंप्लेन हो गया, कंप्लेन करने वाले को कोई डर नहीं है कि मुझे फॉल्स कंप्लेन करने के लिए कोई पनिशमेंट मिलेगी, कोई सज़ा मिलेगी, तो वो कंप्लेन कर दिया, उसने अपना काम कर दिया। अब आपको झेलना है, आपको साबित करना है कि हमने ये नहीं किया है। अब इस चीज़ का आपको पता है, इंडिया में ऑलरेडी इतने केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोअर कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट्स हैं, तलाक के केसेस हैं। एक एक केस 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल तक चलते चले जाते हैं और साबित कुछ नहीं हो पाता है। तो इससे ये होगा कि जुडिशरी पे एक एक्स्ट्रा बोझ बनेगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा, और मिसयूज और फॉल्स कंप्लेन की एक बाढ़ सी आ जाएगी। इसमें एक और जनरल कैटेगरी का जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कमी है, एक मुद्दा है जिसकी वजह से इसका अपोज हो रहा है। ठीक है, या तो आपको ये लिखना चाहिए था यूजीसी बिल में कि किसी भी कास्ट के पर्सन के लिए न बोल करके किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इक्विटी कमेटी उसका जांच करेगी, उसका रिपोर्ट, और उसको पनिशमेंट देगी। तो जब सभी सिर्फ स्टूडेंट वर्ड यूज़ करते हैं आप और उसमें सब पढ़ने वाले बच्चे शामिल हो जाते, तो ये एक वैलिड चीज़ मानी जाती, कोई इसमें बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन भारत देश में क्या है, जब तक कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, कोई ना कोई जब तक वर्ड ला करके ना पॉलिटिक्स ना किया जाए तब तक मज़ा नहीं आता नेताओं को। देश को जब तक आग में जलने के लिए झोंक ना दें ये नेता, तब तक इनकी राजनीति ये अपने आप में सफल नहीं मानते। मतलब ये अपने आप को जब तक किसी काला इतिहास का हिस्सा ना बना ले, तब तक ये अपने आप को सफल नेता नहीं मानते हैं। अब देखो, नफ़रत जो फैला है उसमें ब्राह्मणवाद के खिलाफ बातें की जा रही, ब्राह्मण भारत छोड़ो, यूरेशिया से आए हो, मतलब तमाम चीज़ें। जो अज्ञान है, जो अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जो नासमझ हैं, वो एक कैटेगरी के लोगों को ही टारगेट पे ले लिए। अरे आपको अगेंस्ट में जाना है, फेवर में जाना है, आप अपना बात रखो, लेकिन आपको ये अधिकार तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता कि आप किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट के ग्रुप के लोगों के खिलाफ बोलिए, नारा लगाइए, मुर्दाबाद कहिए, है ना। क्योंकि देखो, जब आप एक्शन लोगे तो रिएक्शन आएगा, तो नफ़रत बढ़ेगी। नफ़रत कम करने का ये तरीका नहीं होता है। ठीक, तो नेक्स्ट थिंग क्या था भाई, कि इससे कैंपस में जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बट जाएगा, डिवीज़न हो जाएगी, लोगों में भेदभाव, बंटवारा और चरम पे पहुंच जाएगा।
क्योंकि जब आप कोई चीज़ बना ही रहे हो कास्ट के बेसिस पे, तो फिर वो तो कास्ट वाला बेसिस तूल पकड़ेगा ना, वो मुद्दा बनेगा ना, और वो जातिगत भेदभाव जो है वो खुल के उभरेगा, निकल के आएगा। तो ये प्रॉब्लम भी समझ में आ रही थी। फिर स्कोप इशू भी है इसमें। स्कोप ये है कि भाई बहुत सारे आईआईटी और आईआईएम जो बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कोई भी रोल नहीं होता है। तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये यूजीसी बिल है, और ऐसी जगह पे ये लागू नहीं होगा जहाँ पे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जहाँ पे ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा रेशियो में आती है, वहीं पे ये लागू नहीं हो रहा है। मतलब वहाँ पे देखिए, रैगिंग जो होता है वो कास्ट बेसिस पे नहीं होता है। वो एक, देखो, कुछ बच्चे रैगिंग को बहुत लाइट वे में लेते हैं, मजाक हंसी तक लेते हैं, और बहुत सारी जगह पे क्या होता है, बहुत सीरियस इशू बन जाता है। देखिए बहुत पहले देखिए हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी तो ये होता था कि चलो डांस करके दिखाओ, गाना गाओ, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिए, इट्स लाइक सीनियर जूनियर वे, ठीक है। कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से आप हर चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, निकाल देंगे, तो लाइफ के बहुत बड़े लेसन्स से भी लोग चूक जाते हैं। कई जगह पे ये सीनियर्स की जो मजाक मस्ती होती है बच्चों के लिए एक वरदान साबित होती है, शाइनेस दूर करने के लिए होती है, ओपननेस को बढ़ावा करने के लिए होती है, ताकि लोगों को एक्सपोजर मिले, बोलने का एक तरीका समझ में आए, और थोड़ा सा फ्रैंकनेस आए। जो बहुत साई बच्चे होते थे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होता था, मेरा ये मानना है। आप लोग हो सकता है मुझसे इसके ऊपर डिसएग्री कर जाए, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ, ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है, और किसी को बुरा लग रहा हो तो सॉरी। हाँ, तो बात हो रही थी फिर स्कोप इशू भी है। आईआईटी आईआईएम में ये लागू नहीं होगा, जहाँ पे इसकी रिपोर्टिंग ज़्यादा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, या फिर जेंडर बेस्ड, या फिर सीनियर जूनियर बेस्ड पे। तो भैया ये मैटर जो है लॉयर्स, यानी कुछ लीडरशिप है विष्णु जैन जी का, वो लोग लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दलील दी जाती है कि क्लॉज 3C और 3E, ये दोनों में ही मिसमैच किया है इस यूजीसी बिल में, और आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है। यानी कि जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ऑलरेडी है, उसके रहते हुए भी, और 3C, क्लॉज 3C और 3E, ये ध्यान दीजिएगा, तो इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो हो रहा है, मतलब मैचिंग नहीं है कोई। और यूजीसी की तरफ से ये सीरियसली एक तरीके से चार्जेबल अफेंस हो गया है, एक मुद्दा बन गया, एक गलत तरीके से फॉल्स नैरेटिव बन गया है कि इस तरीके से हम यूजीसी बिल लाएंगे और इससे हमारा जो भेदभाव कम करने का तरीका है वो सफल हो जाएगा। जबकि इस तरीके से भेदभाव को और बढ़ावा मिलेगा, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में डिवीज़न बढ़ेगा, और स्पेशली जनरल कैटेगरी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, उनके अगेंस्ट में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, फॉल्स केसेस हो सकते हैं, जिससे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की करियर को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखो, नफ़रत जो देखने को मिल रहा है ये यूजीसी बिल के सपोर्ट में, इससे ये साबित भी हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आ सकते हैं कि भाई ये जनरल कैटेगरी के, इनसे कुछ भी बहस हो रही है तो इनके अगेंस्ट में हमें बहुत आसान टारगेट है ये, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया तो इनको फंसाया जा सकता है। तो ये जो चीज़ थी यूजीसी बिल के बारे में, मैंने आपके सामने रखी। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि किसी भी बिल को किसी भी कास्ट के बेसिस में न बना करके, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हर एक स्टूडेंट के लिए एक वर्ड यूज़ होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ इक्विटी जो कमीशन है, इक्विटी जो कमिटी है, इक्विटी जो ऑफिसर्स हैं वो रिपोर्टिंग करें और सही गलत का पता करें, और जो गलत करे, जो क्राइम करे, उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीटमेंट दिया जाए। उसका कास्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, गलत करने वाला गलत करने वाला होता है। उसके लिए कास्ट, धर्म, ये सब कोई मायने नहीं रखता। मतलब वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, शूद्र है, वैश्य है, या अति पिछड़ा वर्ग है, या पिछड़ा वर्ग है, कोई भी हो, इंडिया में ये प्रॉब्लम जो है जनता के अंदर जो है समझदारी की कमी दिखाती है, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, इस दौरान जब से ये झगड़े शुरू हुए हैं जातिगत भेदभाव वाले और यूजीसी बिल के फेवर में और अगेंस्ट में, तब से इंडिया की पूरी पब्लिक, जो पढ़ी लिखी जनता है, जो यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना उनसे क्वेश्चन हो रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या जॉब दे रही है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। बस आपस में लड़ने में भिड़ गए हैं। तो कभी कभी ये चीज़ें देश की तरक्की के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। गवर्नमेंट के
ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि आपस में लड़ने का टाइम है। आप गवर्नमेंट को पावर देते हैं, चुनाव में जिताते हैं, तो गवर्नमेंट का धर्म बनता है कि वो देश के टैक्स पेयर्स के लिए अच्छा काम करे, ना कि ऐसे कोई लॉ और बिल बनाए जिससे कि लोगों में भेदभाव बढ़े, लड़ाई झगड़े बढ़े। गवर्नमेंट को ज़रूर एक पॉजिटिव स्टेप ले करके इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।